तो गाइस 9:45 बजे कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत। भाई अब बहुत तगड़ा ड्रामा हुआ मेरे साथ, भाई बता नहीं सकता। डॉली क्या हुआ भाई, घर वाले सब परेशान हो गए थे। और क्या हुआ है? अरे दो गाइस हुआ ऐसे था कि मैं दुकान पे खड़ा था, मैं कहीं कुछ सामान लेने गया तो शॉप थोड़ी सी दूर थी, मैं स्कूटी वहाँ पर खड़ा करके आ गया। वापसी में आते आते किसी का कॉल आया, मैं बाहर सुनता बाहर आया, वहाँ से मैंने सामान ले लिया और मैं भाई साहब पैदल वापस आ गया। उसके बाद कस्टमर मेरे पास लग गए। ठीक है भाई, ललिता भाभी ने भी ब्लॉग बनाया मेरा, तो मेरे को पता नहीं लगा, कस्टमर लग गए नीचे, मतलब कस्टमर लग गए। मैं कहा शॉप में नहीं बनाया, मैं शॉप है अब लेट हो रहे हैं भाई, यहाँ से निकलो। 7 हो गए, मैं शॉप से निकलो आप। 7 हो गया आसपास का टाइम था, हम निकल रहे भैया शॉप पे, 9 निकले। भाई से शब्बू भैया कहते गोल्डी भाई स्कूटी कहाँ आपकी? मैंने देखा, मैं कहा मैं मंदिर के सामने खड़ा करता हूँ, स्कूटी गई कहाँ पर? ओ भाई साहब मेरा तो हालत ख़राब। साथ वाले भैया आ गए, शॉप वो वाले शॉप कहते क्या हुआ? मैं कहा भैया स्कूटी ले गए, मैं कर रहा हूँ 100 नंबर का पैक कॉल। मैं कहा चल, मैं देखा इधर उधर, मैं कहा कहीं गली में खड़ी हो, देखा नहीं है। और मैं कहा यार अभी तो मैंने चाय पिया है, मैंने डिक्की में से निकाल के चाय पिया है, बिस्कुट खाए हैं हमने शिबू भैया ने और मैंने, आधा 1 घंटा हुआ है, ज़्यादा टाइम तो आज चाय भी लेट पिया मैंने, और मैंने कहा मैंने सामान रखा है इसमें डिक्की के अंदर। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं 100 नंबर पे कॉल करने लगा। शिबू भैया कहते गोल्डी भाई कहीं मटेरियल लेने गए थे, बेल्ट की पेस्टिंग लेने गए थे, वहाँ पे तो नहीं छूट रहा है स्कूटी? फिर मेरे को ध्यान आया, मैं भागा फटाफट, देखा वहीं पर ही खड़ी हुई थी स्कूटी। और उस मटीरियल वाले भैया भी कह रहे हैं यार हमें पता नहीं यार, काफ़ी देर हो गई स्कूटी खड़ी हुई है, किसकी स्कूटी खड़ी है, नहीं तो बीच में खड़ी हुई है। और क्या कहते हैं हॉर्न पे उन्होंने बुला के सच में भिजवाया नहीं है। और तुम्हारी क्या नाम है? हाँ अरे आधा पौना घंटा ही हुआ था, ज्यादा टाइम नहीं होता। तो फिर भी उनको अगर नंबर पता होगा तो उन्होंने नहीं ध्यान दिया होगा ना। अब परेशानी क्या हुई है, एक कस्टमर के पीछे हुई है ये सारी परेशानी जो भी हुई है, तुमने हमारी भी ऐसी तैसी कर दी थी। अरे मुझे भी फोन करके तुम सही में एकदम बंदे की कुछ काम कर रहे हो, कुछ करो, अटैक किया जाएगा उसको। तो ढोली स्कूटी गई स्कूटी, मैं कहा स्कूटी चले गई भाई, और क्या गई, चोरी हो गई स्कूटी, चोरी हो गई। याद है, मैं वही तो सामने बिल्कुल आना, इधर उधर भी दुकान मंदिर के बिल्कुल सामने खड़ी होती है, काउंटर के एकदम। और चाबी भी मेरे पास, चाबी भी गाइस ये देखो मेरे पास। वही मैं कहूँ कौन तार लगा के क्या करके चले गए जो स्कूटी चली गई है। भाई एक तो मेरी बात सुन, एक तो सबसे पहले अब कैमरे दुकान पे लगाता हूँ कल परसों, उसके बाद फिर देखते क्या करते। डोसा खाना है कुछ खाना है। डॉली ने कुछ नहीं बनाया भाई, सच में घर में आज कुछ नहीं बना। और टाइम काकू का मन नहीं कुछ खाने का, उसका दिल ही नहीं कर रहा, कहता मुझे सार्थक बैठ गया के लेके आओ खाने के लिए। मैं बाहर अभी नहीं जा सकता, मेरी हालत, हाथ की हालत देखिए क्या हो रखी है, मैं अभी नहीं जा सकता। में तो इतना काम कर रहे हो ना, वो तो खाना है राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में से वैसे भी नहीं खाना। नहीं मैं अभी इतना, वो इस टाइम वेटिंग चल रही होगी नवेदम में, बहुत वेटिंग चल रही होगी। रात को 11-12 बजे मैं नहीं वापस आऊंगा, मैं दोपहर को जाऊंगा, बुधवार को डोसा खिलाने तो मैं ले जाऊंगा नवेदम पे। अब मैं जाता हूँ, तेरे लिए चाप रोल, मलाई चाप रोल लेके आता हूँ, और बता बस पता नहीं, देख लो तुम जो खाओगे वही। तो गाइस बाहर सूजी सब्जी बनानी, बैंगन लेकर आया जो मिल जाएगी तो ले आना। हाँ सुबह बना ले सूजी सब्जी यार। हाँ तो ले आओ, मैंने तो आपको दुकान पे भी बोला था ले आना। जा रहा हूँ, बढ़िया सा भल्ला बना ले यार, एक भल्ला। तो गाइस भैया लगा रहे हैं मेरे लिए भल्ला, वो तो लग रही है चाप और यहाँ पे लग रहा है दही भल्ला। तो गाइस भल्ला हो गया पैक, और हरी चटनी मैंने करवा दिया था पैक, बढ़िया सा भल्ला बना दिया भैया ने एकदम फर्स्ट क्लास। मसाला डालेंगे भैया चाप में, मसाला डाल के चाप बोल, ये बिल्कुल स्पाइसी वाली है। तो भाई ये बन रही है चटनी प्याज दोनों चीज़ें लेते हैं, ठीक है। गोलगप्पे भी ले लिए मम्मी के लिए। मैडम मेरे खाने का दिल कर रहा था दही भल्ला, मैं अपने लिए ले आऊँ दही भल्ला। अच्छी बात है। आपके लिए आई है मलाई चाप और इसके लिए आई है हाँ जी, ये स्पाइसी खाता है। तो मेरे लिए भी वही ले आते, तुम भले ही खा लेते। क्यों? तो आप चाप खाते ही नहीं ना, आपको पसंद ही नहीं इतनी, तो फिर मैं कोई बात है, कभी कभी तीखा तो हम दोनों को पसंद है। मेरे लिए फीका मिर्ची लग रही है। ये क्या खा रहा है? दाल मखनी दी है ना। बैंगन भी ले आए एक, सुबह उठेंगे जल्दी बनाएंगे। हाँ सूजी सब्जी बनाएंगे बढ़िया सी। हाँ तो बनाओ। तो गाइस स्कॉट विद सार्थक चैनल में रेसिपी देख लेना। उड़ीसा की भाई जो ट्रेडिशनल डिश सबसे ज्यादातर घरों में बनती है, 99% घरों में वही चीज बनाएंगे हम। तभी तो मैं, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स भी आए थे कभी उड़ीसा ही फोन कर रही हूँ उड़ीसा कर रही है फोन। अरे भाभी मेरे को कि आ गए हैं, क्या कर रहे हैं देखो। काकू कह रहा है मेरी भी पॉजिटिव है। हाँ डॉली। हाँ जी काकू कह रहे हैं पंचायत का फोन आ गया। अच्छा ये पंचायत है? देख ले बहन, तेरे को कहते पंचायत का फोन आ गया, मैं नहीं किया था। मैंने हाल चाल सुबह से आज बताया नहीं,
मैंने करा भी नहीं है तो मैं पूछूं तो भाई। तो भाई सोचो अभी बहन की कितनी चिंता है, रात को 10:30 बजे फोन पे तो भाई बात कर चिंता रहे हैं। पूरा दिन तो निकल जाते, रात को बंदे की आवाज सुन के सोना चाहिए ना। बोल दे गोलगप्पे खाए हैं, भल्ले खाए हैं, बोल बोल तुमने बोल। पूछ के खाई है बहन गाँव वाली? तो गाइस उड़ीसा में चल रही है 2 बात बार भाई। खा चुके। कोई बात नहीं, कोई नहीं, दिल्ली की पचरंगा के खिलाओगे। हमने खाए थे परसों। अच्छा। तो गाइस इस छोरे का खाने का दिल कर रहा था फ्रंटियर के ये वाले बिस्कुट, तेरा आटा पट्टी वाला बिस्कुट खाने का दिल कर रहा था। पहले भोग लगेगा, तो गाइस इसका लगाते हैं पहले भोग, उसके बाद फिर देंगे इस बच्चे को खाना खाएं, इसके बाद भोग लगाने। तो गाइस 2.5 फुट की फुल झड़ी को भाई जलाया जा रहा है और अभी तक ये जली नहीं है। एक तो जली नहीं है, ये इतनी सी जली है, ठीक है। और एक जो जली है ना, वो उसको जलाने की कोशिश कर रहे हैं ईशू भैया हमारे, मगर ये जल नहीं रही। ईशू बेटे जलेगी नहीं ये। डॉली 2.5 फुट की फुल जड़ी जल रही है बाबू। भाई देखना पड़ेगा कितनी देर में जलेगी ये। भाई मोमबत्ती खत्म हो चुकी है और ये जो फुलझड़ी है ना वो जलने का नाम नहीं ले रही। मोमबत्ती की हालत देखो कितनी हो गई है, ये देखो। और ये इसने जगह जगह से क्या कर रही है, जगह जगह से कर रखा है, ये भी नहीं जल रही। दोनों लगे हुए मोमबत्तियाँ जलाने। तो गाइस फाइनली बहुत टाइम के बाद जो डॉली जल गई है, जल गई पुत्र जी आजा। तो गाइस फाइनली जल चुकी है 2.5 फुट की कैंडल। अब देखते हैं पूरी जलती नहीं जलती। नई चिंगारी आई तो मैं क्या करूँ, जो छोटी ये देख इतनी सी जलिए खत्म। तो गाइस अभी मैं डॉली से यही बात कर रहा था, ड्रेस डालने के लिए कह रही थी। मैंने कहा भाई एक बार ही मैंने जिंदगी में भाई 23 साल हो गए, इसको कभी भी ट्रेडिशनल लुक उड़ीसा के लुक में मैंने नहीं देखा। इसको बिल्कुल भी कसम से नहीं देखा एकदम। शादी से पहले भी नहीं देखा। शादी तो से साड़ी का पहनती पहले थी, साड़ी का शादी में। डालती थी, सूट में घूमती रहती थी तेरी मम्मी, अब निकालो उड़ीसा और की जीन्स साड़ी। की पैंट डाल के घूम रहती। हाँ घूमती रहती। तो गाइस इसको मैंने बोला तो घर से बाहर जाती कब थी जो घूमती रहूंगी? दुकान पे तो जाती थी। तो वो तो दुकान पे वो गली में ही था, तो वहाँ तक तो जाना ही पड़ता है सामान लेने के तो लिए। गाइस मैंने इसी को ये डॉली को यही बोला है भाई शादी है, डेट बता देता हूँ मैं आपको किसकी शादी है और क्या है, बताने लगूंगा भाई। 12 दिसंबर की शादी है। और किसकी शादी है भाई मैडम बताएंगी। मेरे भाभी की भाई की शादी। डॉली की भाभी की भाई की शादी है 12 तारीख को दिसंबर में। और मैंने इसको बोला भाई ट्रेडिशनल लुक में जाइए, बहुत अच्छा लगेगा। कह रही ठीक है भैया कोशिश करते हैं। जाएंगे उड़ीसा हैंडलूम जाएंगे, वहाँ से संबलपुरी एक संबलपुरी खैर अलग होती है, उड़ीसा की जो शादी वो साड़ी होती है ना, जो स्पेशली साड़ी होगी ना जो मेन होती है वो लूंगी। संबलपुरी भी होती है और भी होती है, मुझे नाम नहीं पता, भाभी को पता है, तो भाभी से पूछूंगी। भाभी से पूछूंगी, मधु को पूछूंगी, मधु को सबसे ज्यादा पता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा साड़ी पहनती है, उसको लेटेस्ट चीजों के बारे में ज्यादा पता है। हाँ उससे पूछ लो वो बता देगी तेरे को। तो वो बता देगी दीदी यहाँ जाओ ये वाली साड़ी पहनो, ऐसे पहनो और ऐसे ही चीजें करो तो थोड़ी अलग लुक लगेगा। क्योंकि अब तैयारियां भैया शादी की तो तैयारियां करनी पड़ेंगी। और नवंबर आने वाला है, नवंबर समय पता ही नहीं लगेगा महीने भाई में। 40 दिन रह गए हैं हमारे पास, 40 दिन है। और उसके बाद हाँ 40 दिन में मेरे बाल आ जाएंगे। हाँ 40 दिन में तेरे बाल आ जाएंगे। ये पिक लगा लूंगी, गंजा आ गया, फिर 40 दिन में जरा उड़ गए सारे। हेयर स्टाइल ऐसे आ जाएगा। तो गाइस बस बहुत ज्यादा बिल्ले हो गए ना बाल। तो गाइस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। और एक पिछले साल भी तो हम गए थे शादी पे, वरुण की शादी पे गए थे ना। पिछले साल गए थे, पिछले गए थे काको बताओ। लास्ट ईयर ही तो गए थे यार, साल होने वाला है। काको उसके वरुण की शादी कब थी भाई, इधर आइयो। ये भाई सब मेमोरीज की होती है, इसको हमारी मेमोरीज थोड़ी धीरे डाउन हो चुकी है, इसलिए आइयो जरा। जनवरी में जब वो संग्राम मामा की दोस्त की शादी, संग्राम मामा की दोस्त शादी नहीं थी, रिसेप्शन था। था, हाँ, भाई तो हमें ये कब भी है? नहीं पता शादी थी, हाँ, रिसेप्शन था। रिसेप्शन थी हम शादी रिसेप्शन में गए थे, शादी वो बाहर से करके आए थे। नहीं बाहर एक्चुअली वो शादी उल्टा बाहर करके आए थे, इसलिए हम रिसेप्शन में बुलाए थे हाँ। सबको। यहीं पे था कौन ना। सी कब थी? कब थी? वहाँ गए थे हम तो। नहीं कब थी? छतरपुर थी कब थी? कौन सी तारीख? 29 जनवरी 29 जनवरी या को 30 जनवरी। 29 जनवरी अभी की थी। होने वाला है, यानी साल होगा। अच्छा उसके बाद फिर चीना की है ना, शादी आपका साल होने वाला है ना। उसके बाद चीना की शादी थी। उससे पहले भैया शादियां बहुत होती है, अब लगा था शादियों का सीजन है, किसी न किसी की शादी। चीना की शादी उसके बाद आई थी फरवरी में। तो गाइस कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। करते हैं
क्योंकि डेट हमें बस पता चली थी 2 दिन पहले, तो इसीलिए मैं कहा भैया बता देते हैं। और काफ़ी बड़ी शादी है और जाएंगे भाई, आपको दिखाएंगे, ठीक है। और सब कुछ दिखाएंगे, अलग तरीके की शादी होगी और वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।